अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बग़ैर कड़वाहट के करेले, बहुत ही मज़ेदार, बग़ैर किसी चीज़ के। कोई ऐसी चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे जो कि खट्टी होगी या फिर कोई अलग से ऐसी होगी जो इस कड़वाहट को दूर करे, या बहुत अब इसको कुछ अलग से टाइम देंगे। 10 मिनट की ये रेसिपी होगी। क्या करना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग रेसिपी देखने आए हैं तो यहीं से स्टार्ट कर लें, और अगर आप लोग बाहर का व्यू देखने आए हैं तो थोड़ा सा आगे चले जाएं। मगर अगर पूरी वीडियो देख लेंगे तो हमेशा की तरह आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे मैं आई थी लेने प्याज आप लोगों ने रमज़ान में देखा होगा कि यहाँ तक भरा हुआ था, अभी कम हो गए हैं। तो अभी प्याज लेके ही आई थी, टाइम देखा 12 बज गए थे। तो फिर मैंने जल्दी से पानी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे। और गर्मी जब आती है तो फिर साथ ही शुरू हो जाते हैं ठंडे गरम सब्ज़ियाँ, ठंडे पानी। मगर इन गरम जो सब्ज़ी होती है उसकी तासीर दूर करने के भी तरीके होते हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हमारे घर में जैसे करेले गरम होते हैं तो उनको कैसे खाया जाता है, और ऐसी छोटी मोटी टिप्स भी दूंगी। तो यहाँ पे ये जो पानी है ना, ये कल ज़्यादा फालसा आ गया था, तो फिर आधा बना के, वो पहले जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाया था, फ्रीज़ कर दिया था। तो कल आधा इस्तेमाल कर लिया था, आधा आज कर लूँगी। अभी पड़ा हुआ है, ये कल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फिर यही जो था ना पानी बनाया था, करेले जो थे वो मेरे अभी पड़े हुए थे। अब इसको बनाना है और मैंने बाहर टेबल पे रख के आ जाना है। और करेलू का मैं आप लोग को बताऊं, ये जो मैं आज आपसे रेसिपी करूंगी शेयर, ये यहाँ की है, मेरे ससुराल के। यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं, मगर ज़रा कड़वे नहीं होते, ज़रा भी कड़वे नहीं होते। आप लोग खाएंगे, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप लोग जो है ना करेला खा रहे हैं। और मैं आप लोग को बताऊंगी नहीं, जैसे होता है ना कि सोटी होती है, गेम होती है, मुशाहिदा मुआयना, आप लोगों ने खाली देखते जाना है कि मैं कर क्या रही हूँ, एंड पे बताऊँगी। तो यहाँ पे प्याज जो थे वो मैंने छील लिए हैं। गोश्त जाना है, करेले गोश्त बनाएंगे, करेले गोश्त ही बनता है ज़्यादातर ना, सादा करेले ये वाले नहीं बनाते। तो फिर इसके लिए मैंने जो है वो गोश्त जो है धो लिया था, फिर इसमें से खुशक होने के लिए मैंने इसको रखा। और ये देखें करेले, ये कल जो मैंने आप लोग से व्लॉग शेयर किया था तो मैंने भिंडी बनाई थी, तो ये कल हमने काटे हुए थे ना, कुछ भी नहीं किया इनको, खाली हमने इनको काटा है, बीज निकाले हैं और नमक लगा के तो इसको रख दिया था। कल रखा था पंखा चला के, तो इसको रख दिया था। और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। जब तक मैं अपना एक दो काम करूँगी ना, समझे ज़्यादा से ज़्यादा इस हंडिया को 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। और वो भी अगर आप बीच में काम वगैरह कर रहे हो तो वो तब, अगर आप लोग काम नहीं कर रहे बीच में तो 10 मिनट से भी कम लगते हैं। इतनी इजी पीसी सी बगैर कड़वाहट के ये सब्ज़ी बनती है। तो करेले जो थे इनको जब छीला था तो खाली इसके ऊपर नमक छिड़क के, तो फिर हमने छिलके वगैरह नहीं उतारे थे, खाली मतलब इसको साफ़ करके धो के तो काट के नमक लगा के, निचोड़ा नहीं था, जैसे ज़्यादा निचोड़ते वो भी नहीं निचोड़ा, ऐसे ही इसको जो होती है ना छलनी उसके अंदर डाल के पंखे के नीचे रख दिया था। और फिर इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, बस खाली नमक और हल्दी हमने डालनी, और इसके अंदर कुछ नहीं डालना। सिंपल इसको हमने रख देना है यहाँ पे फ्राई होने के लिए। बाकी आपने जितने अपने काम करने हैं वो कर लें। ज़ीरो आंच पे मैं रखूँगी। अगर मैं, क्योंकि काम करी, बच्चों के स्कूल का आने का टाइम था ना, 12 बज गए थे, 12 बजे छुट्टी हो जाती तो वो आ जाते हैं, तो फिर मैंने ज़ीरो आंच की थी। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप मीडियम आंच पे इसको रखते हैं। अब मुझे चाहिए था गोश्त, तो जो गोश्त मैंने धो के रखा हुआ था ना, उसमें मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लिया है। बोनलेस जो था वो भी लिया है और थोड़ा सा हड्डी वाला भी लिया है, मिक्स गोश्त मैंने लिया है। और बाकी जो है ना इसके मैं 3 पीस करके, बोनलेस अलग जो मुझे चाहिए होता है थोड़ी मैक्रोनी वगैरह के लिए, और बाकी 2 अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, छोटे छोटे पैकेट बना के तो वो रख दूँगी। और साथ अब बच्चे आ गए थे, तो बच्चे ने आके बोला था कि हमें चाहिए आलू वाला पराठा, तो फिर मैंने साथ आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। साथ में अपना इसमें जो था करेले बना रही थी, वहाँ पे चम्मच चला रही थी, और साथ आलू बॉयल हो रहे थे। और साथ जो था ना, मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया था आलू का। तो आलू के अंदर भी मैं खाली डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ, नमक, मिर्च, हरी मिर्च और धनिया, बस थोड़ा सा नींबू का रस, सिर्फ
1 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरे बच्चों का जो होता है ना, वो खुद से जब इन्होंने खाना खाना होता है ना, फिर उनकी पसंद की चीज़ बनाती हूँ। नहीं तो मैं जो होता है ना वो अलग से ही देती हूँ, मतलब खुद वाले डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पराठा बन गया था और कुछ दिन पहले मुझे बड़ा प्यारा कमेंट आया था, कहते पराठा ते तुसी साड़ी देता। तो वो पराठा जो था ना वो जला, इसलिए जल जाता है कि अब आपके सामने एक तरफ हमने हंडिया रखी होती है, एक तरफ हमने प्याज काटे होते हैं, एक तरफ पानी बन रहा होता है, और जब चारों तरफ काम हो तो वो चीज़ जल जाती है। दूसरा फिर मोबाइल जो होता है वो हाथ में होता है, और 1 सेकंड के लिए रखती हूँ ना तो बच्चे मेरे लेके भाग जाते हैं। तो अब ये जो था ना फ्राई हो गए हैं, अब मैंने इनको निकाल लिया है। कुछ भी नहीं डाला, खाली हल्दी और नमक। तो इनको डाल के हमने अलग से रख लेना है। और अब बाकी जो है ना, अगर तो वैसे आप जैसे मैं बीच में नाश्ता बनाने लगी थी बच्चों का, तो इस वजह से फिर ये वाला मेरा जो था ना काम रह गया था। मगर अगर आप लोग फ्री हैं तो जब तक आपके करेले होते हैं ना फ्राई, तब तक आप गोश्त काट लें। तो यहाँ पे मैं गोश्त काट रही थी। गोश्त को जो ना बिल्कुल हमने पीसीस छोटे छोटे नहीं करने, क्यूब्स की शक्ल में आपने नॉर्मल जो होती है ना, ये देखें, मतलब इतनी इतनी बोटी कर लेनी है ना, ये इतनी इतनी अच्छी लगती है। अगर नहीं पसंद हड्डी तो बेशक हड्डी नहीं डालें। तो फिर मैंने थोड़ा बीच में 1 2 हड्डी वाला डाला है, बाकी मेरे पास बोनलेस ही है। तब यहाँ पे जो था गोश्त, इसको मैंने वो छोटे छोटे पीसेस जितनी मुझे चाहिए थे उतने कर लिए हैं। गोश्त हस्बे ज़ायका है, जितना आपको पसंद है। मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब था ना, आधा किलो नहीं था, आधा किलो से कम था, 1 पाव से ज़्यादा था। उसके अंदर खाली मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, और फिर ले आई थी मैं आलू। तो जब तक ये ज़ीरा डालूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा, क्योंकि करेले गरम हैं तो हमने इनमें गरम मसाला नहीं डालना। ये मसालों के बग़ैर ही इसका जायका इतना अच्छा होता है कि बस। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं डाल लूँगी, जो थे आलू डालने थे ना वो काट लूँगी पहले। तो अगर आप लोगों को जो आलू है ना, मैंने सारे काट लिए हैं अभी एक दिखाने के लिए आपको ना, ये देखें। तो अगर आप लोगों ने जो आलू के छोटे छोटे पीसेस करने हैं तो छोटे कर लें, जैसे इसके 4 पीस कर लें। तो मुझे थोड़ा फिंगर चिप्स टाइप पसंद होते हैं तो मैं ऐसे काट लेती हूँ। नहीं तो घर में जो होता है ना वो छोटे छोटे, अगर कोई और बनाते छोटे ही बनाते हैं। तो अब जब हमारा गोश्त फ्राई हो जाएगा ना, तो जब बिल्कुल ना फ्राई कर लें, आधा फ्राई कर लें, तो फिर हमने उसके अंदर डाल देने हैं अपने आलू जितने आपको पसंद है। मगर ये आलू का जब आता है ना करेले का टेस्ट, तो ये बहुत मज़े के आलू हो जाते हैं। तो ये ऐसे जैसे फिंगर चिप्स की तरह आप लोगों ने खाने हो तो ये खाए जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आलू थोड़े ज़्यादा डाल लिए थे। हर चीज़ आपकी पसंद के मुताबिक है, जो आपको पसंद हो। तो फिर इसके अंदर भी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मिर्च का मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। और वो जो था ना करेले जब मैंने निकाले थे तो मैंने उसी तेल के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। अगर आप लोग ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी है ना ज़्यादा ऑयल में ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाती है, तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। मगर मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। कम का ये होता है थोड़ा टाइम तो लगता है, मगर वो ऑयल ज़्यादा नहीं जाता। ऑयल भी तो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो फिर मियाना रवि जो होती है ना, मैं वही रखती हूँ। तो अब इसको मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैंने 7 ही प्याज काट लिए हैं। प्याज जो 1 प्याज है, हमारे तो चुनने मुन्ने से प्याज हैं, अगर आप लोग के पास बड़े हैं तो आप 1 2 ही ले लें। तो वो मैंने लेके ना, तो ये देखें, इसके जो 1 प्याज है छुटकू सा तो प्याज था, तो उसके मैंने 2 2 पीसीस कर लिए हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल के, तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे। बस ऐसे इतने आराम से इसी पीसी सी हंडिया बनती है आराम से। और एक बार आप बना लें, पूरा हफ्ता खाएं इसको, बहुत अच्छी लगती है। और ये कौन सा फ्राई होती है, इसमें कौन सा पानी जाता है, ख़राब भी नहीं होती। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े वाले, और फिर कुटी हुई मिर्च डालनी है। मिर्च जो होती है वो हम घर में ही, बाज़ार से पिसी हुई नहीं लेके आते, हम घर में ही जो होती है ना मिर्च, उसको मैं ग्राइंडर के साथ पीस लेती हूँ। तो वो वाली हमारे पास कुटी हुई इस्तेमाल होती है। हम जो छोटी वो बारीक बिल्कुल पिसी हुई वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। हल्दी, नमक, क्योंकि नमक पहले भी बहुत डाला हुआ है थोड़ा सा, और सुर्ख मिर्च हस्बे ज़ायका ये डालनी है। और साथ हमने डाल देना है हरी मिर्च। वो हरी मिर्च मुझसे स्किप हो गई थी, तो हरी मिर्च हमने डालनी है।
तो बस अब हमने इसको अच्छे से हिला लेना है। मैं भूली नहीं हूँ, मैं आप लोग को बताऊँगी। मैंने आप लोग से बोला था ना, आप लोग गौर करते जाना कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से हमारे जो करेले हैं उनमें कड़वाहट नहीं आती। तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि मैंने ऐसा क्या किया है। मैं आपको एंड पे ही बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे जो करेले हैं उनमें कड़वाहट नहीं आती। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है ना मसाला हमारा हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे करेले जो निकाल के रखे हुए हैं वो वाले, और करेले डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसको हिलाएंगे। बस हल्का सा हमने इसको हिला के तो फिर दम पे रख देना है। यही चीज़ें डाली हैं, इनके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला और ना ही मैं इसमें और कोई चीज़ ऐड करूँगी। मगर करेले जो है ना वो कड़वे नहीं होंगे। तो बस अब यहाँ पे ये देखें रेडी हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर मैंने इसको हिलाया था, दम दिया था और कुछ नहीं किया। बस थोड़ी देर फिर मैं इसको ढक के रखूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और काम करना था। तब जब तक मैं ये काम करती हूँ तब तक जो है ना वो साथ ये बनता जाएगा। तो अब फिर मैं थोड़ी देर बाद आई थी, इसको ढक्कन से मैंने आंच बंद कर दी थी और मैंने फिर हरा धनिया डाल दिया था इसके अंदर। और ये हमारे रेडी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इश्यू होता है ना, कलर अच्छे से नहीं आता, मगर बहुत प्यारा गोल्डन गोल्डन सा इसका कलर आया था। और इसका यही है, जब घी छोड़ दे ना कोई भी चीज़ बुनी हुई होती है, ऐसे ये भी घी छोड़ता है तो ये रेडी हो जाता है। तो अब हम इसको यहाँ से उतार लेते हैं और साइड पे मैं रखाई हूँ। और फिर करेले जब बनते हैं, हमारा दोपहर का लंच चल रहा है, दोपहर का टाइम है, तो फिर एक चीज़ होती है मस्ट साथ, कच्ची लस्सी। अब कच्ची लस्सी जो होती है ना वो होता है 2 कप दूध के डाले, 1 चम्मच नमक का डाला और भर के पानी डाला। मैं तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा दूध डाल देती हूँ, मगर ये सिर्फ 1 कप डालते हैं। और फिर बर्फ़ डाल के ठंडी यख लस्सी करेले के साथ ऐसा मज़ा देती है। ये खट्टी लस्सी नहीं है, दही की नहीं है, ये दूध की लस्सी है और बहुत मज़ा देती है। और इसको खा के तो फिर जो करेले होते हैं ना वो हमें लगता भी नहीं है कि हमने जो है ना करेले खाए। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि वो क्या सीक्रेट था जिसकी वजह से करेले जो होते हैं ना कड़वे नहीं होते। जब हम करेले काटते हैं ना तो हम उसको रख देते हैं 1 दिन के लिए ना, या सुबह काट लिए है ना तो सुबह आप रख दो। बेशक आपकी भिंडी है, बेशक आपके करेले हैं, आप उसको पकाने से तकरीबन 3 घंटे पहले उसको काट के रख दो। हमने 1 दिन पहले काटे थे, ये देखिए कितने प्यारे अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उसका जो पानी होता है ना वो नुचड़ जाता है। हल्का सा नमक छिड़का था, बहुत ज़्यादा नहीं, वो जैसे मलमल के करते वैसे नहीं। तो उसकी वजह से उसका जो था ना कड़वाहट वो सारी निकल जाती है। और दूसरा, जब हम हल्दी और नमक डालते हैं ना फ्राई करते वक्त, तो जो हल्दी होती है ना जो थोड़ा बहुत होता है वो चूस लेती है। इससे किसी लीमू की, किसी वो जो हमने घर में टाटरी वगैरह या कुछ अनारदाना या खट्टी चीज़ कुछ रखी होती है ना कड़वाहट दूर करने के लिए, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कुछ नहीं डाला, मगर होता है ना हल्का हल्का सा भी कड़वा नहीं था। और ना ही इसको खा के तलखी होती है कि हमारा मैदा बहुत ज़्यादा जल रहा है या कुछ। तो ये था हमारा गर्मियों का लंच। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी चिड़ियों को देने चावल। तो अब चिड़ियाँ जो हैं वो नाजुक नाजुक सी मेरी चिड़ियाँ और तोते, तो इनके साथ जो है ना मुर्गियाँ जो हो वो जेलसी फील करती हैं। जब मैं इनको डालने आती हूँ ना तो उनको होता है कि हमें भी डालें। तो अब चावल उनके लिए भी डलते हैं। हालांकि बाजरा ये देखें पड़ा हुआ है, बाजरा दोनों नहीं पसंद करते। तो ये यहाँ पे झूले ले रही थी, फिर मैंने इनको पानी वगैरह डाला। गर्मी इतनी है कि अब इनको ग्लूकोज़ भी देना पड़ता है ना, बिल्कुल जैसे नाजुक सी है, मुरझा जाते हैं ये वाले परिंदे ना। रोज़ बच्चों को राज़ी करते हैं छोड़ दें छोड़ दें, मानते नहीं हैं। देखें कब तक राज़ी होते हैं, फिर छोड़ ही देना है, अल्लाह करे इनको। और फिर उसके बाद शुरू किया हुआ है आजकल बच्चों ने, शाम को चले जाते हैं ये ज़मीनों पे ये इसलिए जाते हैं कि 12 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाती है, फिर सारा दिन घर होते हैं। तो फिर ये होता है कि चलो थोड़ा हवा में घूम के आ जाएं। तो यहाँ पे फिर इन्होंने ना कुत्ते हैं ना वो, ये हमारे अपने नहीं हैं, ये वैसे ज़मीनों में फिरने वाले आवारा कुत्ते थे। तो फिर इनको, इसके बच्चे जाते इनको काट ना लेना, तो इस वजह से थोड़ा सा 100-150 का गोश्त ले जाते थे, हड्डी वगैरह, तो इनको डालते थे। अब इनको आदत हो गई, अब जब भी हम जाते हैं ना तो ये भाग के आ जाते हैं कि ये हमारे लिए कुछ लेके आए होंगे ना। तो फिर शाम को ये भी रूटीन है कि रोज़ इनके लिए थोड़ा सा गोश्त ले जाते हैं। और अब उनका नया मशगला शुरू हो गया है ना, सुबह से टेंशन लगी होती है कि हमने कुत्तों के लिए जो है ना वो गोश्त लेके जाना है।
और फिर उसके बाद रास्ते में से एक आम भी उन्हें लेना होता है कि बस एक ही लेंगे, और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं घर वापस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।